ऑस्कर जी से ये सवाल फरवरी में ही कर लिया था, और मैंने ये भी पूछा था। मेरे घर में एक वाईफाई है, डिवाइस 3 है, तो मैं 3 आईडी बना के कर सकता हूँ। उन्होंने ओके किया था। एक घर में 3 डिवाइस हो, एक वाईफाई हो, चल जाएगा। क्योंकि देखिए, वाईफाई तो हम पब्लिक प्लेस में भी यूज करते हैं। अब वहां पता चला, अब भाई जैसे मान लो हम किसी मेट्रो में हमने उसका डिवाइस यूज किया, और मेट्रो में कुछ बंदे ऐसे हैं जो ट्रेजर में काम करते हैं, वो अपना रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो वाईफाई तो वही हो रहा है ना, आईपी एड्रेस वही जा रहा है। उससे फर्क नहीं पड़ता। एक ही जी ऑफिस में आजकल एक वाईफाई होता है, उसको लोग यूज कर जी। सकते हैं। डिवाइस अलग होनी चाहिए, कंपनी कह रही है डिवाइस अलग होनी चाहिए बस। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है सर, तो आपके कहने का मतलब ये है कि दोनों सिम से मतलब दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन ये है कि अदर वाईफाई या अदर चीज से नहीं चला है उसको। वाईफाई से भी चला लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइस मतलब मोबाइल एक होना चाहिए, एक आईडी के लिए एक मोबाइल होना चाहिए। कोशिश हाँ वो कीजिएगा। तो सर अब है ना, क्योंकि अब कंपनी नहीं कह रही सर, है मैं अगर वाईफाई से कंप्लाइंस में। चलाता ही नहीं। सुन लीजिए सर। कंपनी जी अगर स्टक हो रही है वहां पे, कि इसी चीजों को लेकर स्टक हो रही है, तो अब भी अगर हम कंफर्ट जी। ढूंढेंगे, तो फिर मैं तो कहूंगा फंसे रहिए। फिर कंपनी को भी फंसाइए हाँ और खुद हाँ। भी फंसे रहिए। जी 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 मैं सीधी बात करता हूँ सर, सीधी बात करता हूँ। है ना, जहाँ जी। लाखों के फंड की बात है, वहां 250 का रिचार्ज वो तो हम महीने में करते हैं ना सर। आज की डेट में इंसान कहते हैं ना, आटा नहीं है चल जाएगा, डाटा नहीं है नहीं चलेगा। वो एक घंटे के अंदर कहीं ना कहीं वो बेचैन हो जाता है, समझ रहे हो। तो बिल्कुल तो बिल्कुल। डाटा का युग है सर। डाटा का युग है, तो जी जी डाटा रखिएगा। अखिलेश भाई, आप मिच्योर लोग हैं, और आपके थ्रू मैं कम्युनिटी को ये संदेश दे रहा हूँ। जी 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 जी, सर समझ गए समझ गए। बाकी चिंता मत कीजिए, हम लोग खड़े हुए हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ध्यान है, मैंने तैयारी, बिल्कुल। मैं हमेशा तैयारी आगे की रखता हूँ। विड्रॉल के लिए आपको कल ही बता दिया गया था रात में, आज सबको आपको रिवर्ट मिल रहे हैं। मेरी तैयारी अब आगे की है। मेरी तैयारी क्या है हाँ कि सर। भैया इस क्लॉज को लेके, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए प्लीज। जी कि जी आगे जी। जो ये मल्टीपल आईडीज के क्लॉज को लेके कंपनी विड्रॉल में कोई डिले ना करे। भाई जिनके सारे अकाउंट वेरीफाई है उनको विड्रॉल मिलना चाहिए। ठीक है, तो मेरी तैयारी अब ये है कंपनी से, ताकि कंपनी उन सारी कंप्लाइंस को लेके कम्युनिटी को डिस्टर्ब ना करे, और जिन जिन के कंप्लाइंसेस पूरे हैं उनको विड्रॉल देना स्टार्ट करे। तो मैं इस तैयारी पे अब काम कर रहा हूँ। ठीक है सर। जी जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और सर, थैंक यू सर, आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक थैंक है, यू माय सर। प्लेजर, माय ड्यूटी सर। आई एम ऑलवेज विद ऑल माय डियर कम्युनिटी। थैंक यू सो मच अखिलेश जी, थैंक्स फॉर कमिंग एंड आस्किंग द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। विश्वजीत भाई शायद अच्छा लीव हो गए। आदिल जी, आइए सर। आदिल जी आपके अच्छा पाकिस्तान से, प्लीज वेलकम सर। आप आइए पहले सर। आदिल जी, आपको मैंने अनम्यूट दिया। रचना मैम भी थी, रचना मैम आई थिंक लीव हो गई है। कोशिश करता हूँ, एक थोड़ा सा को सपोर्ट चाहिए होस्टिंग के लिए। आदिल जी प्लीज वेलकम। आदिल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है सर, तो आपका स्वागत है। चलिए, आदिल भाई अभी शायद नहीं अनम्यूट हो पा रहे। अ, और कौन अच्छा, जो लोग, मुझे नहीं पता अभी विश्वजीत जी अभी सेशन में नहीं है, तो जिन लोगों के सवाल नहीं हुए हैं, तो कुछ मुझे माइक अनम्यूट दिख रहे हैं, तो प्लीज आप एक एक करके अपने क्वेश्चन हमारे सामने रख सकते हैं। नसीम इरशाद जी हैं, राहुल सिंह मिर्जापुर, सर हाँ। आइए सर, सर जयराम जी नमस्कार, कुशवाहा जी। मैं जयराम कुशवाहा बोल रहा हूँ। ओके ओके, नमस्कार सर, गुड यूपी मॉर्निंग। इंडिया यूपी इंडिया से हूँ, अभी आउट ऑफ कंट्री में हूँ सर। मेरा 10 दिन से एक प्रॉब्लम चल रहा है सर, छोटा सा, उसके बारे में जानना चाहता था। जी। रिजर्वेशन नहीं हो रहा है 10 दिन से। रिजर्वेशन कौन सा लेवल पे कर रहे हैं सर आप, कौन सा लेवल है? मैं 6 लेवल पे हूँ। ओके ओके, 6 लेवल पे आपको, यानी कि लगातार कंटिन्यूस 10 डेज तक कोई रिजर्वेशन मतलब नहीं मिला है। ये 10 दिन से, पहले तो 1 दिन 2 दिन फेल होता था, चलता था वो, सो समझ में आता था, लेकिन 10 दिन से हेलो नहीं हो रहा है मेरा। सर, आवाज आ रही? राकेश जी, अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि चार आदमियों की बातें मैं नमस्कार सर। एक साथ सुन पाऊं। नहीं, आपका नमस्कार नहीं लूंगा, अभी टेक्नोलॉजी बनी नहीं है सर। मैं चार लोगों को सुन के एक साथ जवाब दे दूं, तो प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। जयराम जी है, ठीक है सर। जब जिस दिन वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ले लिए जाएंगे चारों सवाल। तो आप थोड़ा सा प्लीज यार डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। जी, जयराम जी।
बोलिए सर। जी तो वही बोल रहा हूँ सर कि पहले तो फेल होता था, कभी एक दिन 2 दिन चलता था, लेकिन इस बार 10 दिन से हमारा रिजर्वेशन अभी अभी फिर किया हूँ, मीटिंग में मैं डेली आता हूँ, और हम्म। फिर भी आज भी फेल हो गया। तो इसके बारे में आपने वो बता रहे थे किसी कोई सवाल है, तो मैं सोचा कि बातें कर लूँ, थोड़ा खाली हूँ इस समय। ओके जयराम जी, आप वैसे जब रिजर्वेशन, आपका टाइमिंग क्या रहता है रिजर्वेशन करने का? मैं टाइमिंग भी अपने सीनियर से पूछ के मैं टाइमिंग भी चेंज करके देख लिया हूँ। कभी 8 बजे करता हूँ, जैसे अभी 9 बज रहा है यहाँ, तो कभी 8 बजे करता अच्छा। हूँ, कभी नहीं होता है दूसरे दिन 12 बजे करता हूँ, कभी शाम को करता हूँ, जैसे ड्यूटी में रहता हूँ टाइम नहीं मिलता है, तो मैं टाइमिंग भी चेंज करके देख लिया हूँ, लेकिन 10 दिन आज हो गया। इसके बारे में जानना चाहता आपसे। ठीक है सर। देखिए सर, 10 दिन वाला ये पहला केस आया। 2 दिन 3 दिन तो वो सवाल आते थे। लेकिन धीरे धीरे अभी मैं देख रहा हूँ कि 6 लेवल पे भी ज्यादातर ट्रेड अब हो रही है, जैसा मैं अपडेट लेता रहता हूँ जी कम्युनिटी जी। से भी। तो इसमें थोड़े से इशू धीरे धीरे रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका थोड़ा सा एक स्पेशल केस हो गया है, तो मैं ये क्वेश्चन भी पर्सनली पुटअप कर लूंगा। अब आपको भी राइट है सर, जो कस्टमर केयर एक्टिव हुए ना सर, उनके पास भी आप अपना ये थोड़ा सा जो ये प्रॉब्लम आ रही है, आप भी खुद सेल्फ थोड़ा सा उनको पोस्ट कीजिए कि ये दिक्कतें आ रही हैं। तो उस पे देखते हैं उस पे क्या रिप्लाई आता है, क्योंकि मैं भी वही अप्रोच लूंगा उन सवाल रखने की। तो मेरे पास सवाल लोगों के बहुत होते हैं, तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा यहाँ पे आप भी अपनी तरफ से एक क्वेश्चन उनके बीच रखिए, जो भी ये पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है सर। और जी अगर जी। बीच में कभी होता है आपको ट्रेड करनी है, तो आप मैन्युअली भी 4 लेवल सिलेक्ट, चौथा लेवल भी सिलेक्ट करके अपने उसको भी कर सकते हैं। जैसे 2 4 दिन 4 पे कर ली, फिर एक दिन 6 पे कर ली, इस तरह से भी आप ट्राई कीजिए। 4 पे करेंगे तो कम से कम ये तो हो जाएगा सर, 3 दिन आपको कुछ ना कुछ अमाउंट आपका इंक्रीज होगा। जी तो जी ऐसे भी जी आप जी अपने मैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं। और सर कोई फंड ज्यादा हो गया इसके लिए तो नहीं फेल हो रहा है ना? नहीं नहीं सर, फंड ज्यादा होना कोई इसका रीजन नहीं है, एनएफटी का ना ज्यादा होना ये रीजन है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं मेल करूंगा जी वो। जी। ओके, थैंक थैंक यू। यू। मेनली सर टेलीग्राम चैनल पे जो अभी 4 लोग एक्टिव है ना, तो आप उनसे जी बात जी। कर लीजिएगा। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर कमिंग। चलिए, हमारे बीच एक अच्छे रिनॉन पर्सनैलिटी हैं, जो एक मंच के क्रिएटर भी है, संचालक भी है, और बहुत लंबे समय से कम्युनिटी को बहुत अच्छी डायरेक्शन दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं, प्रॉपर दे रहे हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा अपने हितेंद्र भाई। तो हितेंद्र भाई, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो सर प्लीज आइए मंच पे। थोड़ा सा अपनी नॉलेज और आज के सिनारियो में जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है सर, वो हर एक इंफॉर्मेशन एसेंशियल है हर लीडर की। तो मैं चाहूंगा सर, आपका स्वागत करना चाहता हूँ जितेंद्र जी। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू विवेक सर। सर पहले वेलकम भी मेरी वेलकम सर। शेयरिंग हो गई थी, फिर भी आपने आपने बुलाया है, आपका अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 2 बातों को यहाँ टच करना चाहूंगा, बस ज्यादा नहीं। सबसे पहले देखो, अभी जो कस्टमर केयर जो नई एक्टिवेट हुई है, इसका रीजन यही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस बात के लिए पहले भी रिपीट कर दिया था कि ये आपका विड्रॉल के रिलेटेड की एक टीम इन्होंने बनाई है। और इसका जो आपसे जो सवाल अगर आप इनसे पोर्शन करोगे तो ये आपके जवाब देंगे। और जितने इनके पास विड्रॉल के रिलेटेड जो पोर्शन जाएंगे ना, तो क्या होगी, कंपनी यहाँ पर ज्यादातर जो मुद्दा बनेगा ना, वो कंपनी की नजर में यही बनेगा। कस्टमर केयर ये कंपनी के लिए केवल एक आपके लिए एडवाइस हो कि आपको, और जो कंपनी का जो माध्यम है, यानी जो कस्टमर केयर आपके बीच में एक्टिवेट हुआ है, ये आपका एक ऐसा रिलेशन बना दिया है जो कि आप डायरेक्ट कंपनी तक नहीं पहुंच सकते। तो कंपनी यहाँ पर क्या करेगी, आपको आपको डायरेक्ट जो आप जो इनसे बात करोगे तो वो आपका रिप्लाई देंगे। बाकी जो आपके जो पोर्शन होंगे ना, वो जेन्युइन जो पोर्शन होंगे उनके लिए क्या करेंगे, कस्टमर के लिए आगे फॉरवर्ड करेंगे, यानी अपनी टीम के पास पहुंच जाएंगे। और जैसे टीम के पास जाएंगे तो ज्यादा अगर ये इनके पोर्शन ये जाते हैं हमारे सबकी तरफ से विड्रॉल के रेट, तो क्या करेगी कंपनी यहाँ पे तुरंत एक्शन में आएगी। और एक्शन में आएगी तो हम सबको विड्रॉल मिलेंगे। अब जो बात है इसकी, क्या बोलते हैं, जो 36 वाली जो पॉपअप आ रहा है, देखो कंपनी का जो सिनारियो था, जो पिछला वाला जो था, जिनका जो लिस्टिंग का पार्ट था, वो इनका प्रॉपर तरीके से फेल हो चुका है। और फेल होने की वजह से जो आपकी जो पिछली जो पाबंदियां थी, जो आइडिया जो आपकी नोवा एनएफटी में थी, वो आइडिया पे जितनी भी पाबंदी थी उनको तुरंत ही इनको बहुत जल्दी बहाल की जाएगी। और जैसे ही बहाल हो जाएगी तो आपको क्या है, जो पॉपअप आ रहा है ना, वो आपका हट जाएगा। और जैसे ही पॉपअप हटेगा तो आपको यहाँ पर फिर से दोबारा से आपको यहाँ पर अपना रिजर्वेशन करने को मिलेगा। और आप अपना जो विड्रॉल के रेट है, आप वहां पर विड्रॉल भी अपना क्रिएट कर पाओगे।
तो ये कुछ चीजें ऐसी है। और एक पोर्शन और चला था सुबह सवेरे, उसको और मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जो आपका जो स्लॉट में आप जाते हो, जो आप देख रहे हो कि मेरा स्लॉट कम होता जा रहा है, यानी जो हम रिजर्वेशन करते हैं तो वो आपका स्लॉट कम होता जा रहा है पर डे का। तो उसका रीजन मैं आपको बताऊं, वो आपका जितना रिजर्वेशन आप करते हो उतना ही आपका वहां पर काउंटिंग होगा, जितने आपके नोट बनाएंगे उतना आपका वहाँ माइनस होता जाएगा। उस चीज से आपका कोई ज्यादा वो चीज के लिए परफॉर्म नहीं करता है। बस आप सिस्टम के साथ अगर आप हो तो सिस्टम के थोड़े दिन के लिए और वेट करिए, ज्यादा नहीं। तो अब ये आपकी जो कामयाबी या फिर जो मंजिल थी, आपने बहुत संघर्ष किया। इस संघर्ष से भी सिस्टम को भी पता चला कि आपने संघर्ष किया, इतना धैर्य रखा है। और धैर्य रखने की वजह से सिस्टम ने आपको बार बार हर नोटिफिकेशन है, अभी जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उन नोटिफिकेशन में आपको बार बार धन्यवाद का शब्द इस्तेमाल किया, दिल से धन्यवाद कर रहा है। तो ये चीज क्या है, सिस्टम भी समझ चुका है कि जब तक हम किसी को खाने को नहीं देंगे वो हमारे साथ कितने दिन पैदल चल सकता है। तो सिस्टम भी आपकी बात के लिए यहाँ पर बहुत जल्दी आपको जो आने वाला टाइम है, एक दो दिन या फिर मेरे हिसाब से जो 7 दिन है, उन 7 दिनों के अंदर आपको यहाँ पर बहुत चीजों को क्लियर कर देगा। और आपकी जितनी भी पुरानी जैसी जितनी भी गतिविधियां थी उन गतिविधियों को जल्द से जल्द बाहर करके और आपको विड्रॉल के लिए आपको आप विड्रॉल यहाँ पर लगा पाओ, सभी को विड्रॉल मिलेंगे। बस वेट करें, इंतजार करें। किसी भी इस चीज के लिए ऐसा न समझे कि उस लीडर ने वो कह दे कि उसने ये कह दे, तो इन बातों में ना फंसे। इन बातों से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बातें गलत है। और जो आपका जो काम है, केवल आप उसी बातों पर ध्यान रखें, अपने रिजर्वेशन करते रहे। और जो आईपी एड्रेस की मैं बात है, अभी सर का मैं क्वेश्चन सुनना था, तो मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा। चाहे आपकी आईडी, आप भले ही सिम 2 चला रहे हो, भले ही आप 2 सिम चला रहे हो, आप भले ही 2 आईडी लॉगिन कर रहे हो, लेकिन आप जो 2 सिम चला रहे हो वो आपका डिवाइस एक ही माना जाएगा। यानी एक फोन में 2 सिम चला रहे हो लेकिन डिवाइस तो एक ही है, आईपी एड्रेस वो एक ही माना जाएगा। उसके लिए आप क्या करोगे, अगर जैसे आपका अगर सिस्टम यहाँ पर जो अपना आईपी की बात करता है कि आपको पुराना चीज को देखा हुआ डाटा है, यानी नया डाटा नहीं है। ये नया डाटा क्या है, नया डाटा आप क्रिएट करेंगे, जो लिस्टिंग जो उन्होंने बोले दोबारा डाटा को सबमिट करेंगे तो नया डाटा दोबारा से जुटाएंगे। अब क्या है, जो गलतियां हम लोगों ने जो सिस्टम में या फिर हमने करी, जो इनका लिस्टिंग फेल हुआ है, तो यहाँ पर सिस्टम आपको उसी चीज में दोबारा जिक्र किया गया है कि एक ही आईपी एड्रेस पे अगर ये चीज होती है तो यहाँ पर क्या होगा, मिसप्रिंट चीजें। कल वाली नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा, पहले क्या था, अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपने 10 डलवाए थे, और 10 डलवाने के बाद में आपको बीच में क्या आया था, वहां पर एक चीज जो आपने देखा होगा, कुछ साथियों ने क्या करा, 10 वाला जो डिपॉजिट किया था, जो 20 का विड्रॉल लिया था ना, उन्होंने क्या करा था, वो दूसरे वॉलेट से यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। और वो चीज क्या सिस्टम ने कल जिक्र किया है आपके बीच में, क्योंकि हम कुछ चीजों को वेरीफाई, डाटा मैच नहीं हो पा रहा है, तो उसी के बारे में जिक्र किया है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी ज्यादा निराश ना हो और सभी को विड्रॉल आएंगे बहुत जल्दी। बस 2-4 एक आध हफ्ते की बात है, और बहुत जल्दी आप सबके बीच में खुशखबरी आ गई, विड्रॉल बहुत जल्दी बहाल करेंगे। विड्रॉल ज्यादा दिन नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि लिस्टिंग का पहला पार्ट इसका विड्रॉल ही रिलीज करना है, उसके बाद ही आगे का चरण शुरू करेंगे। तो थैंक यू विवेक सर, मैं थोड़ा जॉब पे हूँ, इस वजह से मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू। थैंक यू उपेंद्र जी, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से अपडेट रखे हैं। थैंक यू सो मच अपनी शेयरिंग के लिए। चलिए अब अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये कंपनी ने आईडीज के लिए, मल्टीपल आईडीज के लिए एक चीज और मेंशन की है वहां पे, कि काफी मल्टीपल आईडीज में एक ही वॉलेट एड्रेस कनेक्ट किए हैं। ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी ब्लेंडर चूक थी, जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप कोई भी वॉलेट यूज करें तो उसमें मल्टीपल वॉलेट आप इजीली क्रिएट करके अपनी अलग अलग आईडीज पे उसको बाउंड कर सकते थे, लेकिन आपने शायद वो चीज नहीं की। तो आज देखिए आपको वो सारे दिक्कतें, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो देखिए ये सारी चीजें तो अब हाईलाइट हो चुकी है कंपनी के आगे, और इन सब चीजों को कंपनी किस तरह से, आई थिंक उस पर क्या डायरेक्शन देती है, वो सबका वेट करना है। और क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ सिस्टम जल्दी से जल्दी इसको